नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार RWA में। एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ, वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो। तो इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मेजरमेंट यानी कि मापन की, और एक ऐसी शानदार ट्रिक आपको देने वाला हूँ जिस ट्रिक के आधार पर कैसा भी क्वेश्चन मेजरमेंट का आए आप कर पाने में सक्षम होंगे। तो प्रिय साथियों, आप जानते हैं कि 7 मेजर ये आप प्रीफिक्सेस कह सकते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली होते हैं। और अगर आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का अभ्यर्थी हैं, या फिर आप अगर कोई भर्ती परीक्षा चाहें, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो, या अन्य कोई भी सीटेट का एग्जाम हो, एलिजिबिलिटी का, या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, सीटेट या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पर आप मेजरमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं सामान्यतः। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 7 किलो में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 7 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो प्रिय साथियों, एक छोटी सी बात याद रखना, के एच डी एम डी सी एम, ये एक 7 प्रीफिक्सेस हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। कह दो मेरा देश चिंता मुक्त, कह दो मेरा देश चिंता मुक्त। साथियों, कह दो का के, ह का एच, दो का डेका, एम से बनेगा मीटर, देश, ठीक है, कह दो मेरा देश चिंता मुक्त। तो ये जो देश है, तो देश का जो डी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डेसी, चिंता का सी, और मुक्त का एम, ठीक है। तो कह दो मेरा देश चिंता मुक्त, आप इसके माध्यम से ये 6 प्रीफिक्सेस याद रख सकते हैं। जब भी ऊपर से नीचे आते हैं हमेशा मल्टीप्लाइड बाई 10 होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड बाई 10 होता है। जैसे आपको एक 7 किलोमीटर में मिलीमीटर बताने हैं, तो किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो कितने स्टेप नीचे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 स्टेप नीचे आएंगे साथियों। इसलिए इस 7 के पीछे लगा देंगे 6 जीरो। कितने जीरो? 6 जीरो। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 1 किलोमीटर में 70 लाख मिलीमीटर होते हैं, 70 लाख मिलीमीटर होते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे बताइए, एक नंबर है 0.8965 हेक्टोमीटर, बताइए इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? कितने? 0.8965 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर है 0.8965, इसको एज इट इज लिख लेंगे। हेक्टो से सेंटी में जाना है, हेक्टो से सेंटी में जाना है, हेक्टो से सेंटी में, तो कितने स्टेप नीचे आना पड़ेगा? 1 2 3 और 4 स्टेप नीचे आना पड़ेगा। इसलिए साथियों इसमें 1 के पीछे 4 जीरो, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। आप यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 4 अंक हैं, यहाँ 1 के बाद 4 जीरो है साथियों। ये जो पॉइंट है इससे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8965, यानी कि 0.8965 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 8965 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8965 सेंटीमीटर हो गए साथियों। इसी क्रम में और अगर हम आगे बढ़ें, चलिए एक क्वेश्चन में इसी तरह से लेता हूं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने कंडीशन डालता हूं 175 17,567 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जो 17567 है वो तो एज इट इज आ जाएगा। आपको डेका से डेसी में जाना है। डेका से डेसी, कितने स्टेप उतरोगे? 1 स्टेप, दूसरा स्टेप। डेका से मीटर, मीटर से डेसी, डेसी यानी 2 स्टेप नीचे आओगे। इसलिए साथियों इसमें 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 17,56,700, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे ही जैसे अभी आपने क्या किया कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आए, यानी किलो से आप मिली की तरफ गए। अब ऐसे ही साथियों नीचे से ऊपर भी पूछ सकता है, ठीक है। एक ऐसे ही नीचे से ऊपर, जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं कि एक नंबर है 567 मिलीमीटर,
तो आप मुझे बताएं 567 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं। तो क्या करेंगे आप, जो 567 है वो एज इट इज आ जाएगा, और आपको मिली से डेका में जाना है, मिली से डेका में। तो कितना स्टेप ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4। मिली से डेका कितना ऊपर है, 1 2 3 4, 4 स्टेप ऊपर है। इसलिए साथियों 567 में आप क्या करेंगे, 10,000 से लगाएंगे भाग। ठीक है, तो अगर साथियों 10,000 का नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर 3 अंक हैं, तो 3 अंक तो जो है वो तो एज इट इज आ ही जाएंगे। साथियों नीचे 4 जीरो हैं, इसलिए दशमलव के बाद भी 4 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक तो हैं, एक अंक के लिए लगा दो जीरो और बीच में आगे लगा दो पॉइंट। 0.0567 ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपकी इस अवधारणा को और अच्छी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 717 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, बताइए। 717 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, सभी साथी ट्राई करेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो 717 सेंटीमीटर है, किलोमीटर में बदलना है, सेंटी से किलो में जाना है, तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए नीचे 5 जीरो से लगा देंगे भाग। ठीक है, 717 एज इट इज आ जाएगा, नीचे 5 जीरो है इसलिए दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए, 3 अंक ऑलरेडी हैं, 2 अंकों के लिए जीरो, तो 0.00717 ये साथियों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 89760 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे। तो ये जो नंबर है 89760 ये एज इट इज आ जाएगा। आपको साथियों देसी से हेक्टो में जाना है, देसी से हेक्टो में जाना है, यानी कि आपको 3 स्टेप ऊपर जाना है, इसलिए साथियों आप नीचे 1000 से लगाएंगे भाग। नीचे से ऊपर जाएंगे हमेशा डिवाइड करना है, ऊपर से नीचे आना है मल्टीप्लाई करना है, जीरो से जीरो कट गया, ये 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, तो 89.76 हेक्टोमीटर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, इतने हेक्टोमीटर। तो प्रिय साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह से समझ में आई, इसको जांचने के लिए एक फॉर्मेटिव, इसको जांचने के लिए एक छोटा सा एक असेसमेंट कर लेता हूं। ठीक है, तो बताएंगे आप उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 2 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, एक है 1356768 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, दूसरा 7986 किलोमीटर में साथियों कितने मिलीमीटर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस सेशन को साथियों लाइक एंड शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।